बीपीएससी रेडियो का प्रैक्टिस सेट हम लोग प्लेटफॉर्म की यानी रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 1 बुक से करने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने है, इसमें टोटल आपका 45 प्रैक्टिस सेट है जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहाँ पे आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसका सेट नंबर 1 का हम लोग शुरू करेंगे, आपका सामान्य अध्ययन शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सामान्य अध्ययन पे और वहां से हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लोग को शेयर करना है। जितने भी लोग नए आ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेना है। यूटेरिया वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का जो भी पीडीएफ आपको चाहिए आप उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेना है। आप सभी को नंबर नोट कर लीजिए, आपका 92 62 30 17 6 9 पे आप लोग मेरे से बात कर लेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाता है। एक बार और नोट कर लीजिए 9262301769 पे आप सबको क्या करना है, बात कर लेना है। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यह सामान्य अध्ययन है। यहाँ पे देख लीजिए सरल और कथन और कारण का क्वेश्चन है। सरल और गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, बिल्कुल सही है। सरल और गति में स्थिर ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल न हो, ये भी सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, एक कथन असत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वाला पढ़ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की दिशा भी लंबवत होती है, सही है। और इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात प्रकाश की गति के बराबर होता है, ये भी सही है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है आपका अनुदैर्ध्य नहीं होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग थर्ड नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है पूर्ण कृष्णिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर होगा इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। तो इसे देख लीजिएगा। देखिए एक पूर्ण कृष्णिका यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक आदर्श पिंड है जो अपने ऊपर आपतित सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइए हम लोग देख लेते हैं। मिलान करना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग मिलान कर लेते हैं। व्यक्तिकरण जो है आपका मैच कर जाएगा दोस्तों आपका साबुन के बुलबुले का रंग से। विवर्तन मैच कर जाएगा आपका यहाँ पे प्रकाश के किनारों पर मुड़ना। और प्रकीर्णन मैच कर जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए प्रकीर्णन मैच कर जाएगा किससे, तो आकाश का नीला रंग जो है प्रकीर्णन मैच कर जाएगा। बड़ विक्षेपण इंद्रधनुष का बनना मैच कर जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5 नंबर, आइए चलते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। देखिए पी प्रकार का अर्धचालक तब बनता है जब एक शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरॉन एल्युमिनियम मिलाई जाती है, तो इसे याद रख लीजिएगा। त्रिसंयोजी अशुद्धि के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पड़ोसी परमाणुओं के साथ 3 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिससे एक रिक्त या होल उत्पन्न होता है। ये होल धन आवेश वाहक के रूप में कार्य करता है, इसीलिए पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक बल होता है और अल्पसंख्यक
आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग 6 नंबर। आइए 6 नंबर क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरबीन के अभिदेशक लेंस के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए? तो बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रमण को सही ढंग से समझाता है? प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही गलत कथन है। पढ़ लेते हैं सही वाले। ए बल प्रबल आकर्षण बल होते हैं, सही है। ए बल बहुत छोटी परास के होते हैं, सही है। ए बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर। अभिकथन है एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक आपका एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पे सही है। मॉर्फिन और हीरोइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहा है। देखिए एस्पिरिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मॉर्फिन की बात कर रहा है, दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए सही तो है लेकिन एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर पर हम लोग लगाएंगे। दोनों सत्य है लेकिन आरे की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलाइड विलयनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये एक समांगी मिश्रण होते हैं। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, कोलाइड विलयन एक यहाँ पे असत्य पूछ रहा था, तो इसलिए समांगी मिश्रण हो जाएगा, लेकिन ये होता क्या है तो सुन लीजिए, कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और कोलाइड कण जो है के बारे में पढ़ लीजिएगा। जब प्रकाश का किरण कोलाइडल विलयन से होकर गुजरता है तो कोलाइड का जो कण होता है प्रकाश को प्रकीर्णित यानी जो है बिखराव उसमें हो जाता है, जिससे प्रकाश का जो है जो पथ होता है, जो रे उसमें से गुजरती है वो दिखाई देने लगती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि विषमांगी मिश्रण है, और इसी प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, सही है। ब्राउनी गति प्रदर्शित करता है, सही है। इन्हें अपवहन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, सही है। तो ये सारी बातें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिलान करना है दोस्तों, आइए मिलान कर लेते हैं। टेफ्लॉन मैच कर जाएगा आपका टेट्राफ्लोरोएथीन से। नॉयलॉन 6 मैच कर जाएगा यहाँ पे कैप्रोलैक्टम से। प्राकृतिक रबर मैच कर जाएगा आइसोप्रीन से, और नियोप्रीन मैच कर जाएगा क्लोरोप्रीन से। तो ऐसे मैच करा लीजिएगा। आइए इधर मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ कौन सा सही है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये भी देख लेते हैं क्या है। कथन है सभी लौण उदासीन होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? तो देख लीजिए, सभी लौण जो है दोस्तों उदासीन होते हैं, पूछ ऑप्शन डी होगा। बी और सी सही है। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लौण अम्लीय होते हैं। यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लौण क्षारीय होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सही पूछ रहा है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, सही है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी जो है आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आइए, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा।
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आइए। 15 है, हाइवर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका निम्न ताप उच्च दाब। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दिए गए यौगिक को उनकी अम्लीय प्रबलता को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका HF, HCl, HBr, HI। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित, यानी अपहर्षित का मतलब होता है मतलब उसमें कमी आने लगता है, हो जाती है। तो इसका मतलब आंसर बता दीजिए आपका थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थाइमस ग्रंथि जो है युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे जो है कम होने लगती है। थाइमस ग्रंथि छाती में यानी एस्टर्नम जो होता है उसके पीछे, जो बीच की हड्डी होती है छातियों के बीच में, उसके पीछे स्थित होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन के लिए आवश्यक हार्मोन थाइमोसिन का स्राव करती है, जो कोशिका के बीच जो है प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करता है। यह ग्रंथि जन्म के समय बड़ी होती है, जन्म के साथ साथ बड़ी होती जाती है और युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है। उसके बाद बुढ़ापे जाते जाते धीरे धीरे कम होने लगती है, इसका जो है कार्य कम होने लगता है। क्वेश्चन है यहाँ पे, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो इसके परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, सही है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या उन जो है जनक कोशिका के समान होती है, ये भी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, यह युग्मकों के निर्माण में सहायक है, तो यह आपका गलत है। यही पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। इनके गुणसूत्रों के प्रतिकृतियन अंतर अवस्था में होता है, भी आपका सही है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है? तो आपका पीत लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 नंबर है, मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार आपका जो है युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आइए हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन बी। जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका संवाहक के रूप में। ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, आइए। अधिवृक्क प्रांतस्था यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित आपका ग्लूकोकार्टिकाइड्स या जैसे कि कार्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियमन, आपका नियमन प्रतिक्रिया के दौरान तनाव प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा। इसे देखिए, अधिवृक्क प्रांतावस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स क्या मुख्य कार्य क्या क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचय का नियमन, सूजन रोधी प्रतिक्रियाएं और तनाव प्रतिक्रियाएं। ग्लूकोकार्टिकाइड्स जिनमें मुख्य रूप से कार्टिसोल शामिल है, अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित होते हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर के उपापचय को नियंत्रित करना है। ठीक है, ये प्रोटीन और वसा के विघटन
को भी प्रेरित करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, तो इसके लिए आपको पीडीएफ ले लेना है। पीडीएफ लेने के लिए आपको मेरे से बात कर लेना है। 92 पैड ग्रुप में मिल जाएगा आपको पीडीएफ 92 62 30 17 6 9। ठीक है, यहाँ से आप पैड ग्रुप से पीडीएफ ले सकते हैं। केवल बुक लेना है तो भी मिल जाएगा। रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों मिल जाएगा आपको। ठीक है, पीडीएफ। तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर देख लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे संघ इकाइनोडर्मेटा आर्य समिति वयस्क में ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर है जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे यहाँ पढ़ लेते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की प्रजाति जो है समृद्ध होती है, सही है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की स्थानिकता होती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो गलत पूछ रहा है ना ये। भारत का 4 हॉटस्पॉट है, ये भी सही है। हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यही गलत है, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड मैच कर जाएगा अम्ल वर्षा में हेल्प करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका मैच कर जाएगा ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है, 4 से मैच कर जाएगा। और नाइट्रेट और फास्फेट मैच कर जाएगा यहाँ पे सुपोषण से। और पारा मैच कर जाएगा मिनीमता रोग से, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आइए देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैं लगा देता हूं। देखिए यहाँ पे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह आपका ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 28 नंबर है यहाँ पे हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? अर्धचंद्र वाल्व सेमील्यूलर वाल्व के बंद होने पर जो है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्या है? 29 नंबर है खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सर्विक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? तो यह आपका जीवाणु और कवक दोनों के, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 30 नंबर। 30 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक घटक है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक, तो आपका फाइल मैनेजमेंट भी हो जाएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट भी हो जाएगा और मेमोरी मैनेजमेंट भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आंसर दिया गया है। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टारशिप, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका, बता दीजिए, मनोज कुमार झा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में बुलाई गई है? तो यह कौन सी बैठक है? तो आपका 56वीं बैठक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। आइए 33 नंबर क्वेश्चन है 26 अगस्त 2025 को बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 35 नंबर देखिए, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में, और एक बार और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें, चंद्रबाबू नायडू जो है
प्रथम स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पर पेमा खांडू। चंद्रबाबू नायडू कहाँ के मुख्यमंत्री? आंध्र प्रदेश के। पेमा खांडू दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के हैं। सीतारमैया जो है तीसरे नंबर पे है, कर्नाटक के हैं। चौथे नंबर पर नेफुरियो है, नागालैंड के। पांचवें नंबर पर मोहन यादव मध्य प्रदेश के हैं। सबसे गरीब मुख्यमंत्री की बात करें तो इसमें सबसे गरीब मुख्यमंत्री भी आप लोग देख लीजिएगा कौन है। ठीक है, सबसे गरीब मुख्यमंत्री बता दे रहे हैं। चलिए, भारत की सबसे गरीब महिला मुख्यमंत्री जो है, या मुख्यमंत्री महिला नहीं केवल सारे मुख्यमंत्रियों में है, तो बंगाल की ममता बनर्जी हैं। इनकी संपत्ति केवल 15.38 लाख ही है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला है, जिनकी संपत्ति 55 लाख ही है। तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको देख लेना है आंसर यहाँ पे। आपका आंसर हो जाएगा सर्जियो गोर को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए क्वेश्चन है आपका, IMF में कार्यकारी निदेशक CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे उर्जित पटेल को यहाँ पे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए आंसर होगा। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तो आपका ब्रिज टाउन में कौन करेंगे? तो यहाँ पे कौन करेंगे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओम बिरला करेंगे। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 39। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों विजेंद्र गुप्ता हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के आपका उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पे कैप्टन तुषार महाजन। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 41 नंबर। आइए, 41 नंबर है आपका, अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी आंसर होगा। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो यह आपका कर लिया है आपका कितना? 20%। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध आपका राजस्थान से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर। आइए हम लोग देख लेते हैं। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया है? तो आंसर होगा आपका बी सुदर्शन रेड्डी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो यहाँ पे बिरला परिवार। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा जो है किया गया था? तो यह आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी आंसर होगा। पाटलिपुत्रा में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो यहाँ पे तृतीय की गई थी। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 48 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी लोकसभा द्वारा। कथन क्या है पढ़ लीजिए पहले तो। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा और आपका राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। ई बीज प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया, स्किल विकास। भारत में 2001 से 11 के दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो आपका 18.12%। सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ बता दे रहा हूँ, वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है, इसमें चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है इसमें। अब फिर बाद में 1939 में त्रिपुरी जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, इसमें गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी रमैया को हराकर जो है दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आइए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहे हैं। देखिए, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पदावधि सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार सही है। अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल को हटाना, ये आपका गलत है, तो यही डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद 155 जो है ये गलत है। अनुच्छेद 155 क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो यह लेखक है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो आपका सोन नदी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, शेरशाह सूरी समस्तीपुर में इसका मकबरा है, यह आपका जोड़ी सही नहीं है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा सासाराम में है, इसलिए गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अध्यक्ष थे, सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा, सही है। 56 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो आपका उपराष्ट्रपति की नहीं करता, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो पहले खोजा गया था आपका हड़प्पा को, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आइए देखते हैं हम लोग। 58 नंबर है, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? आंसर होगा राम मोहन राय। आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका अहमद शाह, आराम शाह, इनमें से एक खाना का उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका बैरम खान को। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, आपका 1857 ईस्वी की क्रांति के समय निम्न में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित है। अकबर का विलियम हॉकिंस से आपका गलत है। ठीक है, आपका सही सुमेलित बोला है तो औरंगजेब में मनुची आया था, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुची जो है 1665 में शिवाजी के विरुद्ध मुगल तोपची के रूप में काम किया था, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, अकबर के समय विलियम हॉकिंस नहीं आया था, अकबर के समय रॉल्फ जो है फिंच आया हुआ था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सारे एक्सप्लेन आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ के लिए आप लोगों को मैं बोल दिया हूँ, इस नंबर पे मेरे से बात कर लेना है 92 62 30 17 69। पूरे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, या पैड ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ बहुत सारा मिल जाएगा। 9262301769। नेक्स्ट यहाँ पे 63 नंबर देखते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, क्या था? तो आपका ब्रह्मा समाज था, ऑप्शन डी। आपका कोटोपैक्सी भारतीय पर्वतीय चोटी किस देश से जो है किस देश में स्थित है? तो ये आपका इक्वाडोर में है। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो आपका हंगरी में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 66 नंबर आइए हम लोग देखते हैं। 66 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। यहाँ पे उगते सूरज की भूमि आपका मैच कर जाएगा किससे? तो आपका थर्ड से, जापान से। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि जो है मैच कर जाएगा कोरिया से। और हजार झीलों की भूमि मैच कर जाएगा आपका किससे? तो आपका नॉर्वे से। और ब्रज की भूमि मैच कर जाएगा आपका सेकेंड से, यानी फिनलैंड से जो है मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको मैच करा लेना है।
एक सेकेंड, एक सेकेंड, गलती हो रहा है। आइए एक बार देखते हैं फिर से, ठीक है। उगते सूरज की भूमि जो है मैच कर जाएगा किससे? जापान से। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि जो है मैच कर जाएगा आपका नॉर्वे से। और हजारों झील की भूमि जो है मैच कर जाएगा फिनलैंड से। और वज्र की भूमि मैच कर जाएगा आपका भूटान से। तो ऐसे मैच कराना है, ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए। अकरा की राजधानी कहाँ पे है? तो ये आपका घाना की है। अकरा राजधानी है किसकी? तो घाना की है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? तो ये आपका तेलंगाना से। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो यह आपका अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना। और नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, आइए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है? तो यहाँ पे 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। आइए, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में खेती की जाती है किसकी? तो आपका उपरोक्त सभी की, तरबूज की, खीरा की, खरबूजा की। महासागरीय परपट्टी की मुख्य खनिज घटक क्या है? तो यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 73 है। एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 32%, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग, 74 नंबर देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो आपका तक्षशिला में। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो आपका कार्ल मार्क्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो से का सदस्य है? तो यहाँ पे आपका उपयुक्त में से एक से अधिक कौन कौन सा है? तो देख लेते हैं। यहाँ पे नाटो की स्थापना दोस्तों आपका 1949 में 4 अप्रैल को हुई थी। इसका जो है फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, डेनमार्क भी इसका सदस्य है। डेनमार्क जो इसका सदस्य है, कनाडा भी इसका सदस्य है, और ये दोनों इसके सदस्य हो जाते हैं। बेल्जियम भी इसका सदस्य है। इसके अलावा देखिए, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, ये सारे इसके सदस्य हैं। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड है, और स्वीडन जो है 32वां सदस्य है, इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 77 नंबर। आइए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो रीट को जो जारी करता है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन से थे? तो आपका जगजीवन राम थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वतंत्रता समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण, और सार्वभौम वयस्क अधिकार, ऑप्शन जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। आइए, 80 नंबर है यहाँ पे, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो आपका दीनदयाल उपाध्याय। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मगध एवं अंग मैदान किसके हिस्से में जो है आता है? तो आपका मगध गंगा का, मध्य गंगा का मैदान। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो आपका महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। 85 यहाँ पे जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित में से जोड़ों में से सही सुमेलित जो है सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है आइए गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपका जो है आपका जोग जलप्रपात जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले सही बात देखिए, जोग शरावती है सही है, बाकी तीनों दोनों गलत है। कपिला धारा जो है जलप्रपात है आपका कावेरी नदी पे ना हो करके ये आपका नर्मदा नदी पे है। धुआंधार गोदावरी नदी पे ना हो करके यह भी नर्मदा नदी पर है। तो ये देख लीजिएगा। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका दोस्तों असम में है। और जो है आपका वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 87 भारत का केंद्रीय और औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में है। निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो आपका हरेक वंश नाम था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 89 नंबर है। कश्मीर की घाटी कंगड़ा के कुल्लू घाटी में स्थित है। तो आंसर होगा यहाँ पे मध्य हिमालय और लघु हिमालय, ऑप्शन सी। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो आपका रवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? तो यहाँ पे हो जाएगा गंगा नदी के उत्तरी में गंडक और महानंदा नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 92। नालंदा जिले में स्थित आपका तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल, जहाँ एक प्राचीन बौद्ध महाविहार तेल्हारा महाविहार के अवशेष मिले हैं, किस प्राचीन नदी की एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा सकरी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 93। बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीतिक रूप से उपयुक्त है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 94 देखते हैं। 94 देख लेते हैं। ओ बरेला झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बरेला लाल ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है? तो यह आपका वैशाली में है। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित और क्रियान्वित किए गए हैं? तो यह आपका किए गए हैं आपका दरभंगा और सुपौल में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 96। बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? तो आपका गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ये 97। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वदेशी निर्मित धोती लंगोट की आपूर्ति के लिए, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 98 है। यहाँ पे देखिए 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किसी प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंट द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका राहुल संकीर्त्यान। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षा बंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था? तो यहाँ पे हो जाएगा सतीश चंद्र चक्रवर्ती। नेक्स्ट यहाँ पे 100 नंबर देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था? तो यहाँ पे हो जाएगा 1935 हाजीपुर में। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।